फाइनली अनुपमा और अनुज की मीटिंग्स आमने सामने होगी, वो भी कल संडे के दिन। फाइनली तो एपिसोड का एंड वही 2 दिन पुराना था जहां पे संदीप वो जो भी है बात कर रहे थे और हमारे अनुज का बढ़िया बात कर रहे थे, अगर मुझे ऐसा शिद्दत वाला प्यार मिल जाए तो मैं आज भी प्यार करने के लिए रेडी। और पीछे से अनुपमा आती है और आमने सामने मुलाकात होती है। तो आज के एपिसोड की बात करें अनुपमा की, तो माही जा रही थी, उसका विदाई समारंभ हुआ जहां माई वनराज से अपेक्षा कर रही थी कि भाई मुझे एक फोटो होनी चाहिए मेरे पास आपकी, हम दोनों की, जिसमें मैं मेरे फ्रेंड्स को दिखा पाऊं कि मेरे पापा हैं। वरना मेरे फ्रेंड्स बोलते कि इनएलिजिबल, क्या बोलते हैं, तुम्हारे पापा कभी दिखते क्यों नहीं है। फिर सब लोगों ने बोला ये तुम्हारे लिए, ये तुम्हारे लिए, ध्यान रखना, ये रखना, सब लोगों ने अलविदा करने की बात कह दी। पर आज एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज पता चली, पाखे की बेटी पाखे की खुद की नहीं है, अडॉप्टेड है। समझ में आया? अडॉप्टेड, इसे कहते हैं लॉजिक। पर अब ये बात किसने बताई, क्योंकि आज फाइनली बहुत दिनों के बाद बाबूजी की एंट्री हुई। मतलब माही रवाना हुई, इतने में बाबूजी पीछे से आए, माही का हाथ पकड़ के लेके आए। कहीं नहीं जाएगी माही, माही यहाँ रहेगी, उसकी माँ के साथ रहेगी। फिर माई को कमरे में बेच के बापूजी ने डिस्कशन किया, जब पाखी यहाँ रह सकती है, उसकी बेटी यहाँ रह सकती है, तो माही क्यों नहीं? माना कि तू उसका बाप नहीं बन सकता, मत बन, पर उसकी माँ के साथ उसको रहने दे, उसे अलग मत कर वनराज। बोला पाखी मेरी बेटी है, इसके लिए वो यहाँ पे रह रही है, पर उसकी बेटी ईशा नहीं तो अडॉप्टेड है ना। जब वो वहां पे रह सकती है तो माँ ही क्यों नहीं रह सकती? मतलब ये बात सुन के मैंने उसको वापस से फॉरवर्ड किया, कहीं मेरी सुन में गलती नहीं हुई। फिर भी बापूजी ने वही बोला, ईशा नहीं तो अडॉप्टेड है। फिर मेरे को लगा है कि ये अचानकली सडनली ये सस्पेंड लाने का कारण क्या था। तो फिर बस ये हुआ। फिर वनराज ने बोला ठीक है बाबूजी, मेरे को कोई भी फोर्स नहीं करेगा और ना माई को फोर्स करेगा कि वो मेरे पास आए और जबरदस्ती का थोपा जाए मुझ पे माई का प्यार और माई का बाप का बनने का। मुझसे ये नहीं होगा। अगर जबरदस्ती हुई या किसी ने फोर्स किया या खुद माही मेरे पास आई, तो कहीं गुस्से में मेरे मुंह से वो ना निकल जाए जो मैं बोलना नहीं चाहता हूं। इसलिए माई को रहना है तो रहे, पर मेरे आस पास नहीं आनी चाहिए। फिर मैं किसी की भी नहीं सुनूंगा बाबूजी, आपकी भी नहीं। ये करके निकल गए। फिर वही कल वाला एपिसोड का जो एंडिंग था, श्रुति को फोन आया, अनुपमा का, बोला मैं ठीक हुई हूँ, ऑनर के घर पे हूँ, वगैरह वगैरह। ओके, श्रुति ने बोला हम कल ही मिलने जाएंगे, जिनके बात करने की तड़प रही थी उनका सामने से फोन आ गया, बोला मैं चलूंगा तो मैं ड्रॉप करने। तो वो निकल गए। अभी कभी आती रात को मिलने के लिए, भाई कहा था कितनी तड़प थी इन लोगों को मिलने की। और जैसे ही वहां पे पहुंचे, पता है क्या हुआ? बीजी ने दरवाजा खोला, बोला कौन तुम लोग? बोला हम जोशी बहन से मिलने आए, जो स्पाइसी सॉस चटनी में खाना बनाती है। तो टाइम देखा है तुम लोगों ने? बोला उनकी चिंता हो रही थी, कांटेक्ट नहीं हो रहा, पर हमसे कुछ बात करनी है। बोला वो तो बाहर गई है मेरे बेटे के साथ। है अभी? तुम लोग अभी बाहर से आए हो ना? तो मैंने तुमसे ये सवाल पूछा इतनी रात को क्यों यहाँ पे आए हो? अब वो किसी के साथ भी जाए, तुम्हें क्या उससे? फिर अनुज मन में सोच रहा था, अगर वो जोशी बहन है तो ठीक है, अनुपमा है तो इस आदमी के साथ इतनी रात को क्यों? हमें मिलना है तो खुद दे पुत्र, सुबह में आना ना, मिलना है तो। अभी तो वो गई है किसी काम से, अब मुझे नहीं पता कितनी देर में आएगी। फिर आप लोग इतनी रात को? फिर जी बीजी हंसी, अरे मैं तो मजाक कर रही थी, आप ज्यादा सीरियसली ले रहे हो। वो काम से गई है, आती है तो मैं बता दूंगी आपका नाम शुभ नाम। बोला मैं श्रुति और ये एक है, बोल देना श्रुति और एक है मिलने आए थे। बोला ठीक है बोल दूंगी। तो निकले। अब अनुपमा अकेली बैठी थी, रात को दरवाजा खटकाया, बोला कोई आपसे मिलने आया है। कौन था? वो किंजल था। किंजल गई अपने घर पे लेके, क्योंकि परी अकेली थी, बुखार में तप रही थी। अनुपमा ने उसको संभाला। फिर जयदीप जब को बोला कि सॉरी आपको इतनी रात को डिस्टर्ब किया, आप इतनी दूर तक आए। सो के कोई बात नहीं, अपने ही अपने को नहीं काम आएंगे तो कब काम आएंगे? फिर परी जिद करने लगी कि आप रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, मत जाओ।
तो सर ने भी बोल दिया कि तुम आज रात रुक जाओ, काम बहुत है मानता हूं, पर कल सुबह में है, आज रात को नहीं है। तो कल सुबह पिकअप करने आ जाऊंगा मैं। तो रेडी रहना अनुपमा जी आप। अभी मैं चलता हूँ। बोला थैंक यू, इतनी दूर तक आए आप। सॉरी, मुझे पता है, पर किंजल ये बात याद रखना, जिन लोगों ने मेरी मदद की है, जिस वजह से मैं यहाँ हूँ, मेरा काम मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है, और मैं कल सुबह चली जाऊंगी। ऐसे किंजल को भी बोल दिया और वो निकल गए सर उसके। फिर आई टीएसयू की एंट्री। फिर यही वही सब तोड़ फोड़ करना शुरू कर दिया अनुपमा को देख के। परी को लेकर किंजल ऊपर चली गई। फिर बोला शर्म हया बेच दिए तूने लड़के, क्या कर रहा है तू, बदतमीज हो चुका है। माँ को तो तूने यूं चुटकियों में भूल गए, पर एक माँ जो होती है ना, बच्चों को कभी नहीं भूलना चाहती है। मैं फिर बोला तुम आप क्यों आई हो यहाँ पे, क्यों आई क्यों हो? बोला बच्चे नहीं संभलते तुझसे, तुझसे ग्रस ग्रस ही संभलती, तेरी इतनी गलतियां माफ करने के बाद तुझे इसने माफ किया, ये हो। तो सुने फिर यूं बोला, हाँ याद है आपको, याद? बाकी और मैं बोलते थे लूजर, तुम लूजर हो मां, लूजर। हमें ज्ञान दे रही हो बच्चे कैसे पालते हैं, गृहस्थी कैसे संभालते हैं। दो दो शादियां की थी आपने, दो दो गृहस्थी संभाली थी आपने, एक भी टिकी आपके पास, एक को भी आप संभाल पाए नहीं, संभाल पाए। बड़ा ज्ञान दे रही है मेरे को कि शादी कैसे संभाली जाती है। मैं इसीलिए चाहता हूं कि आप यहाँ पे ना आओ, क्योंकि आपकी ये जो ज्ञान की गंगा 5 पन्नों का भाषण है ना, वो मुझे इरिटेट करता है। कौन था आपका बेटा? वो समर, समर, समर आपका लाडला बेटा। पता है ना, वो इस दुनिया में नहीं है। बच्चे आपके वो दो बेटे, एक पाखी और एक मैं। और हाँ, वो कौन थी किंजल, अडोप्टेड बेटी मेरी माँ की? हाँ, अरे वो छोटी अनु, छोटी अनु, छोटी अनु। पाखी और मैं तो आपको लूजर ही समझते हैं, आपको कभी कुछ समझते ही नहीं है। और छोटी अनु भी तो आपसे नफरत करती है। तो ले दे के आपके ये 3 बेटे बचे, जो एक अडोप्टेड है, 2 सगे हैं, वो तीनों आपसे नफरत करते हैं। और गृहस्थी तो आपने संभाली नहीं है, और बड़े आए बच्चे कैसे संभालते हैं उसका ज्ञान बांटने के लिए। निकलिए मेरे घर से, अभी के अभी मेरे घर से निकलिए। 1 सेकंड रुकिए, पैसे पैसे निकाले। सो ये लो, पूरे के पूरे लो, टैक्सी का किराया। निकलिए अभी कभी मेरे घर से, बस खत्म, निकल जाइए। फिर बोला मैं तेरी वजह से नहीं आया हूं, तेरी तो शक्ल भी ना देखो, तू तो वैसे ही उस लायक नहीं कि तेरी वजह से कोई इंसान आए भी। मैं यहाँ मेरी किंजल के लिए और मेरी पोती के लिए आई हूँ। बोला किंजल की सास बनने की कोशिश मत करना, परी की दादी बन के भी कोशिश मत करना इस घर में घुसने की, किसी भी कंडीशन में इस घर में घुसने की कोशिश मत करना, ना नौकरानी बन के, ना ताई बन के, ना डॉक्टर बन के, ना किसी भी कीमत पे। आप इस घर में मेरे को नहीं चाहिए। समझ में आया? नहीं चाहिए। वैसे हमेशा सही बोलते हैं लोग, अनुपमा ने बोला कि औलाद का जहर का घुट पीना ही पड़ता है, वो भी बदतमीजी का, जो मैं पी रही हूं। निकलिए, गेट आउट, गेट आउट माय हाउस। वहां तोशु को रोक रही थी किंजल को, अब किंजल बस बुलाओ किंजल को नहीं। अनुपमा का हाथ यहाँ ताका के रुक गया। बदतमीजी नहीं करो शु, बदतमीजी बिल्कुल भी नहीं। निकलिए आप। मतलब क्या सीन था, मजा आ गई। टोशु जब भी ओवर एक्टेड डायलॉग्स बोलता है, मतलब उसकी माँ के ऊपर वो होता है ना, दावा बोल देता है, तब टोशु की एक्टिंग देखने जैसी होती है कसम से। तो बस आज का यही था एपिसोड, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए जय।